भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के पहले चरण में मतदाताओं ने जमकर दिखाया उत्साह। रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश को मिली भारी बढ़त। दूसरी पारी में मुंबई ने 2 विकेट गंवाए और प्रदेश में 27 जून से शुरू हो सकता है झमाझम बारिश का दौर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 90वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित होगा। यह आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। इससे पहले श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा था कि इस महीने मन की बात कार्यक्रम के लिए प्राप्त अनेक सुझावों से उन्हें प्रसन्नता हुई है। प्रदेश में 3 चरणों में होने वाले पंचायत चुनाव के पहले चरण में आम लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। गौरतलब है कि पहले चरण में कल 52 जिलों में 115 जनपद पंचायत की 8,702 ग्राम पंचायतों में मतदान हुआ। पहले चरण के दौरान पूरे प्रदेश में जिला पंचायत के 341, जनपद के 2,533 सदस्य, सरपंच के 8,662 और 1,35,914 पंच पदों के लिए वोट डाले गए। कटनी में ढीमरखेड़ा और विजय राघवगढ़ विकास खंड में मतदाताओं ने उत्साह के साथ मतदान किया। आगरमालवा जिले के बड़ौद विकास खंड में 74.7% मतदाताओं ने 3 बजे तक अपने मताधिकार का उपयोग किया। शिवपुरी जिले में बदरवास ब्लॉक में 77.28%, जबकि खनियाधाना ब्लॉक में 70.33% मतदान हुआ। उमरिया जिले में 60% से अधिक मतदान हुआ। यहां मतदान का समय समाप्त होने के बाद भी मतदाताओं की लंबी लंबी कतार लगी थी। रायसेन जिले में प्रथम चरण में शांतिपूर्वक मतदान हुआ। यहां सिलवानी में 64 और बाड़ी में 71.6% मतदान हुआ। सिवनी और बरघाट जनपद क्षेत्र में 60% से ज़्यादा मतदान हुआ। सिवनी में करीब 62% और बरघाट में 68% से ज़्यादा वोट डाले गए। नीमच विकासखंड के सभी 263 मतदान केंद्रों पर कुल 84.51% मतदान के समाचार मिले हैं। अशोकनगर में मतदान दल ड्यूटी में अनुपस्थित होने पर 11 शासकीय सेवकों पर निलंबन की कार्यवाही की गई। डिंडोरी में 3 बजे तक 67% मतदान होने की खबर है। सीहोर में पहले चरण में लगभग 80% मतदान हुआ। धार जिले में कल बाग, कुची, निसरपुर, डही और बदनावर 5 विकास खंडों में छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। खंडवा जनपद पंचायत में 68.7, बलडी जनपद पंचायत में 69 और हरसूद जनपद पंचायत में 72.9% मतदान हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से शुरू होने वाली यात्रा के दौरान जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री जर्मनी की अध्यक्षता में होने जा रहे G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी शिखर सम्मेलन के सत्रों के दौरान पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, आतंकवाद से निपटने, स्त्री पुरुष समानता और लोकतंत्र जैसे विषयों पर G7 के भागीदार देशों और अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ विचारों का आदान प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान में कहा है कि वे यूरोप में रह रहे भारतीय मूल के लोगों से मिलने के लिए उत्सुक हैं, जो अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और यूरोपीय देशों के साथ भारत के संबंधों को भी मजबूत कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे स्वदेश लौटते समय मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ बैठक के लिए कुछ समय अबू धाबी में रुकेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने राष्ट्रपति पद के लिए NDA की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है।
पत्रकारों से बातचीत में पार्टी प्रमुख सुश्री मायावती ने कहा कि आदिवासी समाज पार्टी के आंदोलन का अहम हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ने जनजातीय समाज की सक्षम और मेहनती महिला को देश की राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कल जबलपुर में प्रत्याशियों के समर्थन में जनसंपर्क किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में चुनावी वातावरण और जनता का अपार समर्थन भाजपा के साथ है। पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उमंग और उत्साह है। उधर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों में एक बार फिर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया है। उन्होंने एक बयान में कहा कि अगले 15 महीनों में मध्य प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है और कांग्रेस की सरकार प्रदेश की जनता के बीच आ रही है। प्रदेश में अप्रैल और मई माह में वैट, जीएसटी, आबकारी, खनिज, परिवहन, ऊर्जा जैसे विभिन्न विभागों से निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 7% अधिक प्राप्तियां हुई हैं। बताया जाता है कि स्क्रूटनी के प्रकरणों में अधिक लोगों को नोटिस जारी किए गए, परिणाम स्वरूप जमा राशि में बढ़ोतरी हुई। इसी तरह जीएसटी के प्रकरणों में भी डाटा एनालिटिक्स तथा रिटर्न्स के आधार पर कमियां चिन्हित कर कार्रवाई की गई। रिटर्न फाइल नहीं करने वाले पात्र व्यक्तियों को चिन्हित कर उन्हें रिटर्न फाइल करने के लिए मैसेजिंग आदि से प्रेरित किया जा रहा है। राजस्व विभाग में भी व्यवस्था और प्रक्रियाओं में सुधार के परिणाम स्वरूप वसूली की प्राप्तियों में बढ़ोतरी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लक्ष्य से अधिक राजस्व प्राप्ति के लिए राजस्व अर्जन से संबंधित विभागों के अधिकारियों को बधाई दी है। बेंगलुरु में मुंबई के साथ रणजी ट्रॉफी क्रिकेट फाइनल के चौथे दिन कल मध्य प्रदेश ने 162 रन की बढ़त हासिल कर मैच पर अपनी पकड़ बना ली है। वहीं मुंबई ने दूसरी पारी में खेल खत्म होने तक 2 विकेट खोकर 113 रन बना लिए हैं। इस तरह मुंबई की टीम अभी भी मध्य प्रदेश से 49 रन से पीछे है। इससे पहले मध्य प्रदेश की पहली पारी 536 रनों पर समाप्त हो गई। मध्य प्रदेश की ओर से रजत पाटीदार ने भी शतक जमाया। मुंबई ने अपनी पहली पारी में 374 रन बनाए थे। अब बात मौसम की। बारिश रुकने और धूप निकलने से बड़े तापमान और उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। प्रदेश के करीब 90% हिस्से में मानसून पहुंच चुका है, लेकिन बंगाल की खाड़ी अथवा अरब सागर में कोई प्रभावी मौसम प्रणाली के सक्रिय नहीं होने के कारण मानसून अपना रंग नहीं जमा पा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक इस तरह की स्थिति 27 जून तक बनी रह सकती है। इसके बाद झमाझम बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक ममता यादव ने बताया कि वातावरण में कुछ नमी आ रही है, जिसके चलते तापमान बढ़ने पर दोपहर बाद कहीं कहीं बौछारें पड़ने लगती हैं। मानसून के फिर सक्रिय होते ही प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण पहली बार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत क्षमता निर्माण के नए विचारों और नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए अगले महीने में 14 से 17 तारीख तक सभी के लिए खुली एक हैकाथन श्रृंखला का आयोजन कर रहा है। जम्मू कश्मीर में श्री अमरनाथ यात्रा के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय नौवहन संगठन IMO ने कल समुद्री नाविक दिवस मनाया। प्रतिवर्ष 25 जून को समुद्री नाविकों के सम्मान में यह दिवस मनाया जाता है। और जम्मू कश्मीर के 2 लेखकों नीलम सरीन और प्यारे हताश को वर्ष 2021 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार मिला है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के पहले चरण में मतदाताओं ने जमकर दिखाया उत्साह। रणजी ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में मध्य प्रदेश को मिली भारी बढ़त। दूसरी पारी में मुंबई ने 2 विकेट गंवाए। और प्रदेश में 27 जून से शुरू हो सकता है झमाझम बारिश का दौर। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।